राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 17 अध्याय के वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15, 16, 17 की कथा के वीडियो के साथ साथ मैंने आपको कार्तिक व्रती के लिए त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। शेष कार्तिक व्रती के लिए त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। व्रती के लिए सबसे जरूरी नियम जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और उसके अशुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्म्य में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य में से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में भोजन करना और चौथे पैर में जो है भोजन अवश्य करना चाहिए। शेष त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी अगले अध्याय में दूंगी। 18वें अध्याय में हम वृद्धा की भस्म से तुलसी और आंवले की उत्पत्ति की कथा के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 17वें अध्याय में देखा कि जालंधर और शिवजी के युद्ध में जालंधर ने शिवजी को मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना करके उसे अपने रथ से बांध लिया। पहले को तो शिवजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर जब उनको पता चलता है कि माया है तो वह क्रोधित होकर के भयंकर रूप धारण कर जालंधर ने जब शिवजी के वाहन नंदी को पारिग मारा तो शिवजी का क्रोध जो है उफान पर आ गया। शिवजी ने जो है सुदर्शन चक्र से जालंधर का गला काट डाला। जालंधर के मरते ही सभी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सभी देवता जो है भगवान से, विष्णु भगवान के मोह के बारे में बताते हैं। शिव जी ने जो है सभी देवताओं से योग माया की स्तुति करने को कहा। फिर सभी देवताओं ने मिलकर के योग माया की स्तुति की। योग माया ने उन्हें जो है देवी सरस्वती, गौरी और लक्ष्मी जी के पास जाने के लिए कहा। फिर सभी देवता जब तीनों देवियों के पास गए तो उन तीनों देवियों ने देवताओं को कुछ बीज दिए और वृंदा की चिता की भस्म में जो है उन बीजों को बो देने के लिए कहा। अब आगे की कथा का वृत्तांत जानते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वहां देवताओं के द्वारा बोए गए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की स्त्री सरस्वती के बीजों से धात्री यानी आंवला, लक्ष्मी जी के बीजों से मालती और गौरी के बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। यही क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। विष्णु ने विलास में रूपी स्त्री वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीति पूर्वक देखा तो तुलसी तथा धात्री ने भी विष्णु की ओर प्रेम से देखा। लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित बर्बरी नाम रखा गया। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए। तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों के द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन देवों को संग वैकुंठ को गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। वही कारण है कि तुलसी विष्णु में प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है। जिस घर में तुलसी का वन होता है वह घर भी तीर्थ स्वरूप है, कामों को देने वाला है। जो कोई उसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत भी नहीं आते हैं और ऐसे घर में रहने वाले यमराज के दर्शन भी नहीं करते हैं। गंगा नदी के दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु तथा शिव का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं आता, निसंदेह मुक्ति को पा जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में ही रहते हैं। तुलसी की मूल रस, तुलसी की जड़ में मिट्टी किसी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला, सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी यमराज उसको नहीं देख सकता। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। लकड़ी का चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को पाप स्पर्श नहीं करता है। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना अक्षय फल को देने वाला है, अतः वहीं पिंडदान देना चाहिए। नपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो माथे में, हाथों में, देह में आंवले को धारण करता है वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल तुलसी और द्वारका की रज से जिसके शरीर पर सदा रहती है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और रत्नों के पूजन का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य में होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं।
जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और रत्नों के पूजन का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य में होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसे 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उस पर बहुत से क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल उसे बहुत से क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री, आंवले और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। धात्री, आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते हैं और सुनाते निष्पाप होकर अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। का वृत्तांत 19वें अध्याय में सुनेंगे। इतिश्री कार्तिक मास महात्म्य में 18वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।